हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग 10 बाई 30 का हाउस प्लान देखने वाले हैं। ठीक है, 10 फीट बाई 30 फीट का। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हाउस प्लान में हम लोग देख लेते हैं कि साइज़ क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये आपका 10 फीट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है ये आपका हो गया 30 फीट का। तो 10 बाई 30 फीट का ये नक्शा आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका 30 फीट। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें कि ये कितना एरिया बना रहा है 10 फीट बाई 30 फीट, तो वो देख लो आप। ये बना रहा है आपका 10 गुने 30 करोगे तो ये आपका बन जाता है 300 स्क्वायर फीट का। बहुत जन के पास गांव में दिक्कत होती है कि छोटा घर है, एक अच्छा नक्शा नहीं बन पा रहा है, ठीक से घर नहीं बैठा पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए ये जो नक्शा है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए 10 बाई 30 का हम लोग ये नक्शा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका है ईस्ट। ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। तो बेसिकली ये आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। ठीक है, नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें नॉर्थ साइड से यहाँ से अपने घर में अंदर घुस रहे हैं। ये एंट्री आपका हो जाता है। एंट्री करते ही आपको आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर मिल जाता है। ठीक है, और ये जो स्टेयर कवर कर रहा है, ये स्पेस कितना है, ये है आपका टोटल 9 फीट 2 इंची बाई 9 फीट 2 इंची का। दीवार कितना का है सारा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। कॉलम का साइज़ क्या होने वाला है, कॉलम का क्या पोजीशन रहेगा, सब बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेयर के लिए स्पेस मिलता है और इसको आप हॉल के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्टेयर जो है आप पूरा तो यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे जब फ्लाइट हम लोग का उठेगा तो उसके नीचे का पार्ट खाली रहेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो हॉल के रूप में। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये आपका यहाँ पे हॉल है। ठीक है, तो ये स्टेयर जो है, ये स्टेयर कितना फीट का है, ये आपका 3 फीट का है। साइड देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रहेगा आपका, ये 3 फीट का है। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेयर यहाँ बन जाएगा। जो जगह बचेगा उसको हॉल के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेयर हो गया है। ठीक है, चलिए अब अंदर घुसते हैं हम लोग। जैसे ही अंदर घुसते हो आपको यहाँ पे इस स्पेस में आपको किचन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका किचन का काउंटर है। यहाँ से लेके आप यहाँ से यहाँ तक बना सकते हो। ठीक है, ये किचन जो बेसिकली है ये आपका ओपन किचन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ओपन किचन है। अगर आपको यहाँ पे दरवाज़ा चाहिए तो इसको आप घेर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिकली मैंने जिस क्लाइंट के लिए ये नक्शा बनाया था ना, उनके लिए उनको ओपन ही चाहिए था, इसलिए मैंने ओपन ही बनाया है और वही आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाता है, किचन मिल जाता है, किचन। ठीक है, और ये किचन कितना बाई कितना यहाँ पे हम लोग रखेंगे, पूरा स्पेस तो यूज़ नहीं करेंगे ना, यहाँ तक करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 फीट 4 इंची बाई 6 फीट 9 इंची। ठीक है, जो भी डायमेंशन मैं बताता हूँ ना, हमेशा याद रखिएगा, जो पहला मैं लिखा हूँ वो इसी डायरेक्शन में है। मतलब 9 फीट 2 इंची लिखा हूँ तो ये वाला है, उसके बाद वाला जो लिखा हूँ वो इस डायरेक्शन वाला रहता है। उसी तरीके से किचन जो है 5 फीट 4 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ऐसे सीधे में, और 6 फीट 9 इंची आपका ऐसे हो गया। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो चलिए किचन भी हम लोग देख लिए। किचन के पास में यहाँ पे आप छोटा सा एक देख पाओगे, ये क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग और अंदर घुसते हैं। जैसे ही अंदर जाते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पीछे देखिए तो आपको ये बेडरूम मिल जाता है एक। ठीक है, ये आपका बेडरूम हो गया। ये बेसिकली आपका 1 BHK है, एक बेडरूम के साथ अगर आपको टॉयलेट चाहिए, किचन सब चीज़ मिल जाता है, तो ये नक्शा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये बेडरूम कितना बाई कितना का है, ये है आपका 9 फीट 2 इंची बाई 8 फीट का। 9 फीट 2 इंची आपका ऐसे होगा, 8 फीट आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेडरूम हो गया। बेडरूम के बाद आपको टॉयलेट चाहिए तो टॉयलेट आपको यहाँ पे मिलता है। यह है आपका टॉयलेट, इसमें आपका WC वगैरह जितना भी है सब इसी में अटैच रहेगा। ठीक है, तो टॉयलेट का साइज़ क्या है, 5 फीट 4 इंची बाई 4 फीट का। ठीक है, तो ये हो गया। अब डोर का पोजीशन अगर हम लोग समझे कि डोर को आपको किधर रखना है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो डोर रहेगा वो डोर आपका इधर खुलेगा दीवार के तरफ में।
ठीक है, यहाँ पे आपका ये डोर खुलने वाला है इस तरीके से, ठीक है, इधर खुलेगा आपका। उसी तरीके से टॉयलेट में अगर हम लोग डोर का पोजीशन देखें तो यहाँ पे आपका ये डोर है, इसका शटर यहाँ पे रहेगा, मतलब इधर से इधर की तरफ खुलेगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली यही दो देखना था हम लोग को यहाँ पे। अब एक चीज़ बच गया यहाँ पे, ये ओपन क्या है, तो ये आपका है OTS। OTS मतलब ओपन टू स्काई, ठीक है। यहाँ से लाइट वाइट आना है तो वो टॉयलेट के अंदर भी जा सकता है, किचन के अंदर भी लाना है। मतलब बेसिकली ये OTS कब देते हैं हम लोग, जब खिड़की का प्रावधान नहीं रहता है। मैं जो भी नक्शा बताने वाला हूँ ना, उसमें मैं खिड़की वगैरह ये सब नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। किसी का इधर से रोड गुजर रहा है, किसी का इधर से घर दूसरे का बना हुआ है, तो यहाँ पे खिड़की नहीं खोल पाओगे, ऐसा हो सकता है ना। तो खिड़की जो भी है ना, वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, इसलिए मैं खिड़की को हटा दिया हूँ। ये मैं अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, तो उनको जहाँ खिड़की चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब इसमें जो खिड़की चाहिए वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये था नक्शा 10 फीट बाई 30 फीट का। अब हम लोग कॉलम देख लेते हैं कि कॉलम हम लोग कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, क्या प्रोबेबल ऑप्शन है बैठाने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको साइज़ बता दूंगा। तो देख लीजिए, कॉलम आपको यहाँ पे लगभग आपका 10 बाई 30 है ना, तो आपका इसमें 8 कॉलम आपका यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहला कॉलम आपको यहाँ पे देना है एक, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 2 साइड और यहाँ पे 2 साइड, ठीक है। इतना तो लगना ही है, ये तो आप भी जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब कहाँ आएगा, स्टेयर के यहाँ पे आ जाएगा, स्टेयर के यहाँ पे आ गया, और एक आप यहाँ पे बेडरूम के यहाँ पे बैठा सकते हो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होगा वो। तो कॉलम यहाँ पे आपका बैठ गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बैठ गया आपका। अब कॉलम का साइज़ क्या होने वाला है वो देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कॉलम जो है यहाँ पे वो आपको लेना है 9 इंची बाई 9 इंची का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सारा कॉलम यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वॉल की, कि ये वॉल जो है वो कितना का है। तो सारा वॉल यहाँ पे जो है वो आपका है 5 इंची करके, ठीक है। यानी कि अगर इसको आप लोग बोलोगे तो mm में, तो 125 mm ये आपका हो जाता है, ठीक है। 5 इंची का सारा दीवार है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डोर की साइज़ की बात करें, तो ये बेडरूम वाला जो डोर है ना, ये आपको डालना है यहाँ पे 3 फीट का, ठीक है, 3 फीट का। टॉयलेट का जो है वो आपका 2.5 फीट का, 2.5 फीट, यानी कि आप इसको 2 फीट 6 इंच भी बोल सकते हो। और ओपनिंग जो एकदम गेट मेन पे है ना, ये आपका रहेगा आपका 4 फीट का, ठीक है, 4 फीट। इसको भी आप चाहो तो 3.5 फीट तक भी रख सकते हो, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो 3.5 फीट भी रख सकते हो। 4 फीट, 3.5 से 4 फीट आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 फीट की वाला। तो ये था नक्शा मेरा पूरा 10 फीट बाई 30 फीट का, जो कि टोटल है 300 स्क्वायर फीट का। नक्शा आपको कैसा लगा है, एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अगर कोई क्वेरी है, आपके हिसाब से कोई नक्शा आपको बनवाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। वो साइज़ मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस पर जल्दी से वीडियो लाने की। अब चलिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को ये मदद कर सके। तो गाइस, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।